जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका आपके YouTube परिवार सत्य एकेडमी ढिकोली पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था शब्दकोश और आज अपनी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई कभी आप ये समझ रहे हो कि बस ऐसे ही वीडियो देख लो और छोड़ दो, नहीं। ध्यान रखना, अपने अच्छे से नोट्स बनाते रहना, ठीक है। अपने खुद के नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छे तरह मतलब तुम्हें तब काम आएंगे वो जब तुम्हारे फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। अब तुम बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि भाई जब फॉर्म आएंगे तब पढ़ेंगे। ध्यान रखना, तब बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता, ठीक है ना। बहुत सारा सिलेबस हो जाता है, ठीक है। हम टीचरों से तो ज्यादा बर्डन तुम लोगों पर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अच्छी तरह अपने नोट्स बनाओ और चलो अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं मैंने आपको वर्णों की जानकारी दी थी कुछ पिछले शब्दकोश में, शब्दकोश पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं रै के रूप, ठीक है। तो बेटा हेडिंग डाल दो रै के रूप, ठीक है। हेडिंग डाल दो रै के रूप। तो लिखो लिखो भाई रै के रूप, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे रै के रूप। आज का टॉपिक हमारा होगा रै के रूप। तो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आपको हर एग्जाम में मिलेंगे और जानकारी होनी चाहिए तभी आप ये कर पाओगे, ठीक है। तो चलते हैं, सीखते हैं, बड़े ध्यान से सीखना, बहुत आसान है, बस ध्यान लगाना भाई। देखो रै के रूप, रै के तुम कितने रूप देखते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, तुम रै के 4 रूप देखते हो। जैसे ये वाला रै, इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम रै का सामान्य रूप, रै का सामान्य रूप, रै का सामान्य रूप। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो सामान्य रूप, आप सब जानते हो, जैसे राम, ठीक है ना, रमा, रहीम, ये क्या है? सामान्य रूप, ठीक है। तो ये आप लोग सब जानते हो। एक होता है रै का, ये वाला रूप देखा होगा आपने, जो ये देखते हो। जैसे मैं शब्द लिख देती हूं यहां पर, जागृत, ये देखते हो तुम रै का रूप, ठीक है। इस रै के रूप को क्या कहोगे आप? ध्यान रखना, रै का पदेन रूप, क्या कहोगे? रै का पदेन रूप, रै का पदेन रूप, इसको कहोगे आप रै का पदेन रूप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जागृत, फॉर एग्जाम्पल ग्रह, ये क्या है? पदेन रूप। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, मैं एक बात और बताना आपको यहीं पर चाहती हूं। ये वाला प्रश्न तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ध्यान रखना कि भाई जागृत का वर्ण विच्छेद कीजिए। अभी हमने पिछले शब्दकोश में पढ़ा था कि भाई
कैसे हमने एक एक वर्णों को विच्छेद किया था, वर्णों को भी तोड़ा था हमने। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो जागृत का कैसे करेंगे? जय करके देखते हैं। देखो, जय, जय के साथ क्या है, कौन सा स्वर है? यहाँ पे हलंत लगेगा, जय आधा है, और ये है स्वर इसमें आ, तो क्या बन गया? जा। आगे क्या है बेटा, ध्यान रखना, ये क्या है? गे। तो बच्चों ध्यान रखना, गे, और जिसमें ये वाला रे जिसमें लगा होता है वो होता है आधा। क्या होता है वो? आधा। ठीक है, अब ध्यान रखना, पैर में लगा होता है इसीलिए ही कहते हैं पदेन रूप। ठीक है, जिस वर्ण के पैर में लगा है, ठीक है, तो इसे ही कहते हैं हम पदेन रूप। तो ध्यान रखना, जो ये पैर में लगा होता है ये होता है पूरा रे। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहां पर है ये रे, और रे अपने साथ स्वर क्या ले रहा है? ए। ठीक है, तो क्या बन गया? ठीक है ना। अब आगे है क्या? तय, और तय अपने साथ क्या ले रहा है? कौन सा स्वर? ए। तो क्या बन गया बेटा? जागृत। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये आपका कौन सा रूप है? पदेन रूप, ग्रह। ठीक है, ध्यान रखना, ये ग्रह कौन से वाला? पहले तो आप ये बताओ मुझे कि समश्रुति भिन्नार्थक में भी आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि भाई ग्रह, ग्रह और ग्रह अर्थ बताइए। ग्रह और ग्रह में अर्थ बताइए, तो तुम क्या कहोगे भाई? ये कौन से ग्रह हैं? ऊपर वाले, बुध शुक्र शनि। ठीक है, और ये वाला कौन सा है? ये है घर। ठीक है, तो ध्यान रखना, इनमें अंतर ये है। ठीक है, और ये क्या है बेटा? इसमें तो रे है ही नहीं। ठीक है, पिछली बार उत्तर प्रदेश में पूछा गया था, इसमें रे है ही नहीं। तो ध्यान रखना, इसमें क्या है? री। इसमें क्या है? ये री की मात्रा है इसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पृथ्वी। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये है जो ये रे क्या होता है? रे का पदेन रूप। ठीक है, जिसके नीचे, जिस वर्ण के नीचे लगा होता है वो आधा होता है, और वो रे पूरा रे होता है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि वर्णों का बिल्कुल तुम्हें सटीक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपके रे का सामान्य रूप, रे का पदेन रूप। क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं, अब यहां पे लेते हैं बेटा हम, अब एक रे का सामान्य रूप, रे का पदेन रूप, एक रूप और देखने को मिलता है, मैं यहीं पर लिख देती हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला। अब यहां पर हम शब्द लिख देते हैं, जैसे ट्रक, जैसे ड्रम। ये क्या है आपका? ये पदेन रूप है आपका, ये भी आपका पदेन रूप है। तो अब आप कहोगे कि मैडम ये कैसे पदेन है? ध्यान रखना, ये पदेन ही है। देखो, जैसे ट्रक का वर्ण विच्छेद करोगे तुम, अभी यहां समझना, देखना, ते। मैंने कहा, मैंने अभी एक बात बताई थी तुमको कि जिस वर्ण के नीचे लगा होता है वो खुद आधा होता है, और जब हम टे को आधा दिखाएंगे तो हम ये लगाएंगे हलन। ठीक है, ध्यान रखना, और हमें फिर अपना रे लगाना है, तो क्या हो जाता है ये। तो बेटा संरचना ही ऐसी इसकी बन जाती है, और इसीलिए ये तुम सोचते हो कि ये कौन सा रे। ठीक है, तो ये भी पदेन ही रे है। ठीक है, तो ध्यान रखना, संरचना ही ट्रक की ऐसी बन जाती है। और जब हम इसका, वही बात है, वर्ण विच्छेद करेंगे तो टे और
ते आधा है, ठीक है, रे पूरा है, रे पूरा है, तो अपने साथ स्वर कौन सा ले रहा है, ए ले रहा है, और यहां पर है के, और के अपने साथ स्वर ले रहा है ए, तो ये बन गया बेटा आपका ट्रक। तो आई बात समझ में। रे का सामान्य रूप राम, रमा, रहीम, बिल्कुल सामान्य रूप है, आप लोग सब जानते हैं। रे का पदेन रूप, रे का पदेन रूप कौन सा है, ये वाला। फॉर एग्जाम्पल अभी बताया हमने, जागृत में, ग्रह में, ये कौन सा है, ये पदेन रूप है। जिस वर्ण के नीचे लगा होता है वो आधा होता है और रे पूरा होता है। आई बात समझ में। तो ध्यान रखना, ये भी आपका पदेन रूप है और ये वाला भी आपका पदेन रूप है। अब बात ये आती है, ध्यान रखना, इसकी जो संरचना है वो किन वर्णों में प्रयोग होती है, तो वो होती है आपके गोल पैंदी वाले वर्णों में, ठीक है ना, गोल पैंदी वाले वर्णों में, गोल पैंदी वाले वर्णों में ये संरचना आपकी बनती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, गोल पैंदी वाले वर्णों में ये संरचना आपकी बन जाती है। जैसे ये गोल पैंदी वाले वर्ण है, टे, डे, टे, डे, थे, ये क्या है, गोल पैंदी वाले वर्ण, ठीक है। और ये क्या है आपके, जैसे मैं कह दूं घे, ये क्या है, ये खड़ी पाई वाले वर्ण है। ये कौन से वर्ण है, ये है खड़ी पाई, ठीक है। और ये कौन से वर्ण है, ये है आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल पैंदी, ठीक है। तो गोल पैंदी वाले वर्णों में कौन सा प्रयोग होता है बेटा, इस पदेन रूप का प्रयोग होता है। आई बात समझ में। मैं फिर कह रही हूं आपसे, ध्यान रखना, रे का सामान्य रूप, रे का पदेन रूप, रे का पदेन रूप। तो ये बताओ बच्चों, ये दोनों रूप आपको समझ में आए ना, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो रे का सामान्य रूप आपको समझ में आ गया, राम, ठीक है ना, रहीम, ये क्या है, सामान्य रूप आपने पढ़ा। ये क्या है, रे का सामान्य रूप, हम पीछे पढ़ गया है, रे का सामान्य रूप, ठीक है भाई। और हमने पढ़ा जैसे ट्रक, ड्रम, ये क्या है, रे का पदेन रूप, रे का पदेन रूप, ये हमने पढ़ा रे का पदेन रूप, क्लियर है। हमने पढ़ा जैसे ग्रह, जागृत, ये पढ़ा हमने क्या, रे का पदेन रूप, ठीक है ना। ये किस में, ध्यान रखना, गोल पैंदी वाले वर्णों में, ये किस में, गोल पैंदी, ठीक है ना, गोल पैंदी वाले वर्णों में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। अब बारी आती है रे के रेफ रूप की। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट लिखो रे का रेफ रूप। तो रे का रेफ को रूप कौन सा होता है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। रे का रेफ रूप, तो देखो रे का रेफ रूप क्या होता है। तो रे का रेफ रूप फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं कार्य, ठीक है। हमने लिखा निर्माण, ठीक है। तो ये क्या है, ये रे का रेफ रूप है, ये क्या है आपका रे का रेफ रूप। अब रेफ रूप कैसे हैं इसको समझो कि भाई ये कार्य है, ये रे कैसे होगा। तो ध्यान रखना, ये भी आपको वर्ण विच्छेद से समझ में आ जाएगा कि इस वर्ण की क्या सिचुएशन है, ठीक है। अब देखो भाई, यहां पर हम कार्य का, ठीक है, ये कौन सा रूप है,
रेफ रूप, रेफ रूप। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ध्यान रखना, कार्य जैसे के, धन, आ, क्या बन गया, का, ये। अब ये बताओ, इसके आगे की कहानी बताओ। आप अपने मुख से देखो कि मुख से निकल क्या रहा है, का के बाद निकल क्या रहा है, तो आप कहोगे रे। ध्यान रखना, ये है आपका रे, और ये सर पर जो लगा है वर्ण के, ये होता है आधा, याद रखना। वर्ण के जो पैर में लगा है वो पदेन रूप, ठीक है। वर्ण के जो ऊपर लगा है वो क्या है आपका, रेफ रूप। पदेन रूप में रे पूरा होता है और रेफ रूप में रे आधा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहां पर रे आधा है। अब ये क्या है, यहां पर ये, और ये के साथ है कौन सा स्वर, ए। तो ये क्या बन गया आपका, देखो, कार्य। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, ये एक सीधी लाइन में लगे हुए हैं। अब आप ये देखो, सहारा कौन लोग देते हैं, लाइन में सहारा पीछे से दिया जाता है कि आगे से दिया जाता है। और हमने वर्णमाला में हम स्पष्ट पढ़ते हैं कि स्वरों की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये क्या बना, इसने इसको सहारा दिया तो क्या बना, इसको सहारा देने की जिम्मेदारी इसकी है, तो क्या बन गया आपका, का। ठीक है, अब ये स्वर किसको सहारा देगा, ये को, तो क्या बन गया, ये बन गया। अब बचा ये, इसको सहारा कौन देगा, तो ध्यान रखना, इसको सहारा देने की जिम्मेदारी किसकी आन पड़ती है, पीछे वाले स्वर की, ए पे आन पड़ी। जब ए पे इसकी जिम्मेदारी आन पड़ी तो ये इसने रख लिया अपने सर पर, ठीक है। तो अब क्या बना, ये कार्य। अब क्या बना, ये कार्य। क्लियर है, ध्यान रखना, ये क्या है, रे का रेफ रूप। निर्माण में कौन सा, एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा आपसे कि कार्य में रे का कौन सा रूप प्रयोग हुआ है, वो ऑप्शन में दे देगा, सामान्य रूप, पदेन रूप के रेफ रूप। तो ध्यान रखना, कौन सा रूप प्रयोग हुआ है इसमें, रेफ रूप, ठीक है। तो ध्यान रखना, निर्माण में कौन सा प्रयोग हुआ है, वो पूछ लेगा, निर्माण में कौन सा प्रयोग हुआ है, तो ऊपर लगा हुआ है, ध्यान रखना कौन सा, रेफ रूप। अभी तुमने पढ़ा जागृत में कौन सा लगा है, तो ध्यान रखना पदेन रूप, ठीक है। ये क्या लगा है आपका, पदेन रूप। आपसे पूछ लेगा वो, ड्रम में कौन सा रूप है, तो आप कहोगे पैर में लगा है, पदेन रूप, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन सब के विषय में आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे अब है बात पृथ्वी की, या तुम कहोगे ग्रह की, गृही, ठीक है। ये ग्रह नहीं बोलते, इसे गृही बोलते हैं, ध्यान रखना। पृथ्वी है क्या, इसमें ध्यान रखना, इस पृथ्वी में री है, ठीक है। तो ये कौन सी मात्रा है, री की मात्रा है, और इसमें क्या है, री है, ठीक है। तो इसमें तो रे का प्रयोग हुआ ही नहीं, ठीक है। वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और वो ये पूछ लेगा कि भाई बताइए किस शब्द में रे का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। वो आपको दे देगा, जैसे गृही, प्रश्न आ जाएगा आपके सामने,
जागृत, जागृत, राधा, कार्य। ठीक है, तो ध्यान रखना राधा तो तुम पहचान ही लोगे। कार्य, और यहाँ पर रख देते हैं अपना ट्रक रख देते हैं। ठीक है, तो किस शब्द में रे का प्रयोग नहीं हुआ, तो तुम अब आसानी से बता सकते हो कि इसमें नहीं हुआ। इसमें किसका प्रयोग हुआ है, तो तुम कहोगे री का प्रयोग हुआ है। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना ये बड़ा आसान है रे के प्रयोग। क्लियर है? अब आगे चलते हैं बेटा। ध्यान रखना इसमें आपके बहुत सारे वर्ण विच्छेद के प्रश्न हल होंगे, आपकी वर्तनी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये वर्णों का ज्ञान है। वर्णमाला से पढ़ने से पहले इन सब की जानकारी आपको होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो भाई, अब हम ले लेते हैं आपकी वर्णमाला में डे और ढे। तो ये तो बात थी जो हम कर रहे थे रे के रूप की। अब हम देखते हैं वर्णमाला में आपकी डे और ढे, और ये वाला डे और ये ढे। तो ध्यान रखना, अब इन दोनों को समझते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को समझते हैं। तो इस वाले डेड है का नाम क्या है आपका? इसे कहोगे आप वर्गीय, और इसे कहोगे आप, ये हैं आपके वर्गीय व्यंजन, और इसे कहोगे आप उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, इसे कहोगे आप उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, अब ध्यान रखना ये वर्ग के अंदर हैं। ठीक है, आपने वर्ग पढ़ा होगा, जैसे क, ख, गा, घा, अणा, चा, छा, जा, झा, अइया, टा, ठा, डा, ढा, अणा। तो ये आ गए आपके वर्गीय व्यंजन। ठीक है, ता, था, दा, धा और ना, पा, फा, बा, भा और मा। तो ये आपको वर्ग आना ही आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, ये आपको वर्ग आना ही चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वर्ग के अंदर है, इसीलिए इनको कहा जाता है वर्गीय व्यंजन। और इसी लाइन में ध्यान रखना ये वर्ग के बाहर हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन, आगत व्यंजन। आगत मतलब जो आने वाले, विदेश से आ गए और इनको हमने अपनी वर्णमाला में स्थान दे दिया, इसीलिए कहलाए ये क्या? आगत व्यंजन, निर्मित व्यंजन, ऊपर की ओर फेंका हुआ व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। बहुत सारे नाम है इसके। ठीक है, आप वर्णमाला में इसके विषय में पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझा दे रही हूँ ताकि आपकी बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आ जाए कि इन वर्णों की स्थिति क्या है। ठीक है, कुछ लोग बच्चों को पता नहीं होगा कि ये वर्गीय व्यंजन है, ये वर्ग के अंदर है और ये वर्ग के बाहर है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ध्यान रखना, अब मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है, कि अब समझनी क्या बातें हमें। ठीक है, तो आपकी वर्तनी भी बहुत सारे, मतलब बहुत सारे प्रश्न आजकल यहीं से उठा रहा है वो वर्तनी में भी। ठीक है, तो अब देखो भाई, डेड है,
ये जो वर्गीय व्यंजन है इनका प्रयोग कहाँ होता है। अब बात आती है कि इनका प्रयोग कहाँ होता है, तो आप कहोगे शब्दों के शुरू में, शब्दों के शुरू में, शब्दों के शुरू में इनका प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे हम कहेंगे शब्दों के शुरू में डमरू, तो ध्यान रखना ड, ये वाला ड आते ही गलत हो जाएगा। अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि डमरू कौन सा सही है, तो कौन सा बताओगे, तो ध्यान रखना ये वाला बताओगे या ये वाला बताओगे, तो राइट आंसर ये होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना अभी हमने कहा कि ये शब्द के शुरू में, ठीक है, जैसे ढोलक, ठीक है, जैसे ढाबा, ठीक है, तो ध्यान रखना ये शब्द के क्या होंगे, शुरू में होंगे इनका प्रयोग। ठीक है, अब यहां आ जाते हैं इनका प्रयोग कहाँ होगा, तो ध्यान रखना पहले हम इनके प्रयोग को समझ लेते हैं, आगे देखते हैं पूरी इनकी कहानी। ठीक है, तो ध्यान रखना इनका प्रयोग होगा शब्दों के शब्दों के बीच में और अंत में। शब्दों के बीच में और अंत में कौन से आएंगे, तो ध्यान रखना उच्छिष्ट व्यंजन आएंगे, इसी का दूसरा नाम है आपका आगत व्यंजन आएंगे, इसी का दूसरा नाम है आपका द्विगुण व्यंजन आएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो जैसे यहाँ पर भी हम उदाहरण के साथ समझते हैं, जैसे लड़का, ठीक है ना, शब्द के बीच में, जैसे घोड़ा, शब्द के अंत में। ठीक है, तो ध्यान रखना शब्द के बीच में और शब्द के अंत में कौन से आ रहे हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन आ रहे हैं, आगत व्यंजन आ रहे हैं। ठीक है ना, मैं कह दूं यहाँ पर लड़की, तो क्या हो रहा है, बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आप देख लो। ठीक है ना, तो देखो कितनी सरल बात है कि इन वर्णों को तुम्हें समझना है, जो वर्ग के अंदर है उनका नाम है वर्गीय व्यंजन, जो शब्दों के शुरू में आते हैं जैसे डमरू, ढोलक। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्या हो जाएगा, ढाबा, बिंदी लगते ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये शब्द के शुरू में आएंगे और ये शब्द के क्या आएंगे, बीच में आएंगे और अंत में आएंगे। ठीक है, ये शब्द के बीच में और अंत में आएंगे। अब देखो, अब हम लोगों को मतलब कहाँ पर ध्यान रखना है चीजों को। ठीक है, ध्यान रखना ये कह रहे हैं हमारे उच्छिष्ट व्यंजन कि भाई हम शब्दों के बीच में भी आ जाएंगे। वो वर्गीय व्यंजन कह रहे हैं, सॉरी, वर्गीय व्यंजन कह रहे हैं कि हम शब्दों के बीच में भी आ जाएंगे, लेकिन शर्तों के साथ आएंगे। हम शब्दों के बीच में भी आएंगे, कौन कह रहा है, वर्गीय व्यंजन बोल रहे हैं, क्योंकि शब्दों के बीच में तो कौन आ रहा है, अभी हमने पढ़ा कि उत्क्षिप्त आ रहे हैं शब्दों के बीच में और अंत में, और शब्दों के शुरू में कौन आ रहे हैं, वर्गीय आ रहे हैं। तो वर्गीय व्यंजन बोल रहे हैं कि हम शब्दों के बीच में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना अब शब्दों के बीच में कैसे आएंगे, वो शब्दों के बीच में या अंत में कौन आ रहे हैं, वर्गीय, डे और ढ, ये आ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम शब्दों के बीच में भी आ जाएंगे। देखो भाई, अब ये आएंगे भाई शर्तों के साथ। इनकी क्या शर्तें होंगी, ये
कब आएंगे शब्दों के बीच में या अंत में। ठीक है, तो ध्यान रखना पहली शर्त है कि भाई यदि हमसे पहले, वर्गीय व्यंजन इस बात को बोल रहे हैं, नाम लिख देते हैं यहां पर, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन इस बात को बोल रहे हैं कि हम शब्द के बीच में और अंत में भी आ जाएंगे। कैसे? पहली शर्त, मैंने कहा ये शर्तों के साथ आएंगे, तो 4 शर्तें होंगी। वे शर्तें कौन सी हैं? यदि हमसे पहले उपसर्ग आ रहा है, उपसर्ग है, उपसर्ग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर उदाहरण से समझते हैं। अब उदाहरण से समझते हैं क्या, देखो, यदि हमसे पहले उपसर्ग आ रहे हैं तो हम कह देंगे यहां पर क्या, डर, और डर के मूल शब्द है और हमने यहां लगा दिया नी। नी क्या हो गया आपका? उपसर्ग हो गया। नी क्या हो गया आपका? उपसर्ग हो गया। ठीक है, तो यही बात है कि निडर, अब ये निडर में कौन सही है ये बताओ। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि भाई, अभी हमने पढ़ा था कि भाई जो उत्क्षिप्त व्यंजन है, जो ड ढ व्यंजन है, वो शब्द के बीच में या अंत में आएंगे। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये शब्द के बीच में है तो यही आना चाहिए? नहीं, ध्यान रखना कुछ शर्तें आ रही हैं। अभी हमने पढ़ी कि कुछ नियम आ रहे हैं, कुछ शर्तों के साथ ये भी कह रहे हैं वर्गीय व्यंजन कि हम बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो कब आएंगे ये बीच में? तो ध्यान रखना यदि इनसे पहले उपसर्ग आ रहा है तो ध्यान रखना, यदि तुमने निडर में वर्तनी में पूछ लिया एग्जामिनर ने निडर कौन सा सही है, तो कौन सा बताओगे? ये वाला। ठीक है, तो कौन सा बताओगे? ये वाला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सुडोल, ठीक है, सुडोल, तो क्या होगा? ये क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, बीच में हमने ये लगा दिया। अब कौन सा सही है? ये सु उपसर्ग है, तो क्या बन गया? सुडोल। तो ये राइट हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि सु उपसर्ग आ गया। क्लियर है? तो ध्यान रखना, डेड है पहली शर्त, वर्गीय व्यंजन बीच में आ रहे हैं, पहली शर्त। क्या शर्त है? यदि हमसे पहले कोई उपसर्ग आ रहा है तो भाई हम ही आएंगे, हम ही प्रवेश करेंगे वहां पर, उत्क्षिप्त व्यंजन को करने नहीं देंगे। क्लियर है? अब आ जाओ भाई, दूसरे पे आ जाओ। दूसरी शर्त क्या है? अब दूसरी शर्त समझते हैं भाई, चलो। दूसरी शर्त क्या होगी? लिखो, दूसरी शर्त होगी यदि अंग्रेजी शब्द आ रहे हैं, अंग्रेजी शब्दों में, सीधा लिख दो, दूसरी शर्त है अंग्रेजी शब्दों में, शब्दों में कौन होंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन होंगे, वो वर्गीय डेड हैं होंगे, वर्गीय व्यंजन होंगे यदि अंग्रेजी शब्द आ रहे हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, यहां पर हमने लिख दिया रेडियो, तो ध्यान रखना कौन आ जाएगा? वर्गीय व्यंजन आ जाएंगे, वर्गीय डेड है आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, हमने यहां लिख दिया मॉडल, तो क्या है? अंग्रेजी शब्द है मॉडल। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्या है? ये डे है। ठीक है, तो यही आ जाएंगे। हमने कहा रोड, अंग्रेजी शब्द है तो नीचे बिंदी नहीं लगेंगी। क्यों? क्योंकि वर्गीय व्यंजन आ रहे हैं, वर्गीय डेड है आ रहे हैं,
बात क्लियर हुई? तो ध्यान रखना दूसरी शब्द भी क्लियर हो गई। पहली शर्त है यदि हमसे पहले उपसर्ग हैं तो वर्गीय कह रहे हैं हम ही आएंगे। दूसरी शर्त है अंग्रेजी शब्द कह रहे हैं, यदि अंग्रेजी शब्द आ रहे हैं तो कौन प्रवेश कर जाएगा? ध्यान रखना वर्गीय डेड ही प्रवेश कर जाएगा। अब आ जाओ तीसरी शर्त क्या है भाई? तो ध्यान रखना तीसरी शर्त है द्वित व्यंजनों के साथ, द्वित व्यंजनों के साथ, व्यंजनों के साथ कौन होंगे? बिल्कुल वर्गीय डेड है होंगे द्वितीय व्यंजनों के साथ। अब यहां पर उदाहरण से समझ लेते हैं द्वितीय व्यंजन कौन से। ठीक है, द्वितीय व्यंजन से तो अलग से भी प्रश्न आपकी पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, जैसे वो 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो भाई द्वितीय व्यंजन क्या होता है? देखो जैसे सच्चा, मैं कह दूं यहां पर बच्चा। ठीक है ना, तो ये क्या है? एक च और वही ध्वनि पूरी, एक आधी एक पूरी, ध्वनि वही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? द्वितीय व्यंजन है। ठीक है, ये क्या है आपका? द्वितीय व्यंजन। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? डेड है की। ठीक है, तो ध्यान रखना यदि द्वितीय व्यंजन आ रहे हैं तो कौन से आ जाएंगे? डेड है, वर्गीय। ठीक है, क्योंकि तीसरी शर्त है और बात इन्हीं की चल रही है। तो ध्यान रखना यहां पर क्या हो जाएगा? जैसे गुड्डा, क्या होगा? गुड्डा। जैसे गड्ढा। ठीक है, तो ये क्या है आपके? द्वितीय व्यंजन। क्लियर है यहां तक बात? अब देखो 3 शर्तों में कौन आ रहे हैं? 3 शर्तों में वर्गीय डेड है आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना भाई। अब आ जाओ चौथी शर्त और पढ़ लेते हैं भाई। तो चौथी शर्त हमारी क्या होगी? ध्यान रखना चौथी शर्त है हमारी, अब ये वर्गीय डेड है जो है, वर्गीय डेड है, ये कह रहे हैं कि भाई देखो लास्ट शर्त है, बस इसको और बड़े ध्यान से समझो। यदि हमसे पहले, यदि हमसे पहले क्या आ रहा है? पंचमा अक्षर आ रहे हैं। यदि हमसे पहले पंचमा अक्षर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं इसको। ठीक है, यहां पर समझ लेते हैं अब इसको। यदि हमसे पहले पंचमा अक्षर आ रहे हैं, ठीक है, अब पंचमा अक्षर कौन से हैं? अभी हम थोड़ा पीछे चलते हैं, आपको बता देंगे। ठीक है, हमने पीछे थोड़ा, हमें पीछे चलना पड़ेगा। बिल्कुल ये रहा। ठीक है, तो ध्यान रखना पंचमा अक्षर होता है बच्चों ये वर्ग के पंचम वर्ण, इन्हीं को कहा जाता है पंचमाक्षर। ठीक है, ध्यान रखना इनको भी मैं तुम्हें अलग से समझाऊंगी। तुम्हें पता होगा कि हिंदी में इनकी भी बिंदी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो इनको कहते हैं पंचमाक्षर, वर्ग के पंचम वर्ण को ही पंचमाक्षर कहा जाता है। क्लियर है? तो अब आगे चलते हैं। तो देखो यदि क्या कह रहे हैं, यदि हमसे पहले पंचमा अक्षर आ रहे हैं, यदि हमसे पहले पंचमा अक्षर आ रहे हैं तो कौन से होंगे? वर्गीय ही आ रहे हैं। वर्गीय कह रहे हैं कि हम ही होंगे। जैसे यहां पर उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने कहा झंडा, अब तुम झंडा ऐसे भी लिख देते हो। ठीक है, और तुम झंडा ऐसे, और तुमने ये भी लगा दिया नीचे बिंदी। ठीक है, और तुम झंडा ऐसे भी लिखोगे, और तुम झंडा, बिंदी कौन सी है? ये अणय की, तुम झंडा ऐसे भी लिखोगे।
ठीक है, तो ध्यान रखना ये बिंदी कौन सी है भाई, ये ध्यान रखना ये पंचमाक्षर की तो बिंदी है, अभी जो मैंने तुम्हें बताया पीछे ये पंचमाक्षरी तो है ण। तो ध्यान रखना यदि इनसे पहले, चौथी शर्त यही बोल रही है आपको, यदि इनसे पहले पंचमा अक्षर आ रहे हैं तो कौन सा ढ होगा, ढ होगा। तो ध्यान रखना वर्गीय ढ होंगे। ठीक है, यदि इनसे पहले पंचमा अक्षर आ रहे हैं, जैसे मैं कहूं अंडा, ठीक है, तो ध्यान रखना क्या होगा, नहीं आएगी बिंदी। क्यों नहीं आएगी, तो ध्यान क्यों नहीं आएगी, और आपको पता चल चुका है क्यों नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि इससे पहले ये क्या है यहाँ पर पंचमा अक्षर। ठीक है ना, मैंने कहा यहाँ पर डंडा, क्यों नहीं आएगी बिंदी, क्योंकि पंचमा अक्षर। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, मैंने आपको आज रे के रूप समझाए। मैंने आपको रे का सामान्य रूप आप सबको पता है, रे का पदेन रूप, रे का रेफ रूप, ये सब आपको समझा दिया है। पूरे वर्णों की पूरा मैंने आपको मतलब ज्ञान दे दिया है। ठीक है, ड ढ, वर्गीय ड ढ और उत्क्षिप्त ड ढ, ये दोनों आप लोगों ने समझ लिए कि वर्णमाला में इनका प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, ध्यान रखना आपकी वर्तनी में ये बहुत काम आने वाला है, और अगर जब हम वर्णमाला की शुरुआत करेंगे तो आपको ये चीजें मतलब ये आपका बेस है, ये आपको जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए फिर कुछ और नया लेके आएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।